कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। पटना के शंभू हॉस्टल में नीट की एक छात्रा के साथ हुए जघन्य अपराध ने पूरे बिहार को हिला कर रख दिया है। इस घटना के बाद न सिर्फ छात्राएं और उनके परिवार डरे हुए हैं, बल्कि राज्य भर में गर्ल्स हॉस्टलों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर हॉस्टल में रहने वाली बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है और क्यों बार बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। इस घटना ने पेरेंट्स की चिंता कई गुना बढ़ा दी है और दूर दराज जिलों के पढ़ाई के लिए शहरों में आने वाली छात्राओं के माता पिता अब हॉस्टल की सुरक्षा को लेकर परेशान हैं। उन्हें डर है कि कहीं उनकी बेटियां भी असुरक्षित माहौल में तो नहीं रह रही। वहीं छात्राओं के बीच में भी डर और गुस्से का माहौल देखा जा रहा है। कई छात्राओं ने बताया कि हॉस्टलों में सिक्योरिटी के नाम पर सिर्फ गार्ड बैठे ही रहते हैं, लेकिन उनकी कोई सख्त निगरानी या व्यवस्था नहीं होती। इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था पर भी बड़े सवाल उठे हैं। लोगों का कहना है कि अगर समय समय पर हॉस्टलों की जांच होती और सख्त नियम लागू होते तो शायद ऐसी घटना टाली जा सकती थी। अब इसी दिशा में बिहार पुलिस मुख्यालय और गृह मंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर हॉस्टल सुरक्षा को लेकर कई स्तर पर कार्रवाई शुरू की जा रही है। इसमें जिलों को निर्देश भेजे गए हैं और हॉस्टलों की सूची भी तैयार की जा रही है, ताकि हर हॉस्टल की स्थिति और सुरक्षा व्यवस्थित रूप से और उसका आकलन किया जा सके। क्या है पूरी खबर, आपको बताते हैं स्पेशल स्टोरी में। भागलपुर में गर्ल्स हॉस्टल सुरक्षा पर सख्ती। भागलपुर के एसएम कॉलेज इलाके में प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। गर्ल्स हॉस्टलों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच प्रशासन खुद सड़कों पर उतरा और सीधे हॉस्टलों में पहुंचकर संचालकों से बातचीत की। इस दौरान एएसपी सय्यम रजा और डीएसपी की टीम ने इलाके के कई गर्ल्स हॉस्टलों का दौरा किया और वहां की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों ने हॉस्टल संचालकों से साफ कहा कि अब सुरक्षा के मामले में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने हॉस्टल संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें तैयार की गई नई मैनुअल भी सौंपी गई। इस मैनुअल में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर कई सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिनका पालन हर हाल में करना होगा। पुलिस ने सभी संचालकों को निर्देश दिया है कि वो अपने अपने संबंधित थाने एक रजिस्टर रखना जरूरी है। उसमें सारी जानकारी सही से लिखना होगा। इस रजिस्टर में हॉस्टल का पूरा डिस्क्रिप्शन दर्ज रहेगा, जिसमें छात्राओं की संख्या, स्टाफ की जानकारी, वार्डन का नाम, मोबाइल नंबर और हॉस्टल के दूसरे जरूरी दस्तावेज भी शामिल होंगे। पुलिस का कहना है कि इससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत जानकारी मिल सकेगी और कार्रवाई में देरी नहीं होगी। इसके साथ ही सभी हॉस्टलों में सीसीटीवी कैमरास लगाना जरूरी कर दिया गया है, ताकि आने जाने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखी जा सके। हॉस्टल के अंदर और बाहर बेहतर लाइटिंग की व्यवस्था करने को कहा गया है, ताकि रात के समय किसी तरह की संदिग्ध गतिविधियां ना हो सके। अधिकारियों ने मजबूत दरवाजे और अच्छे ताले लगाने का भी निर्देश दिया है, ताकि सुरक्षा में कोई कमी न रहे। विजिटर रजिस्टर को नियमित रूप से मेंटेन करने के लिए कहा गया है, जिसमें आने वाले हर व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर और आने का कारण दर्ज कराना होगा। सबसे अहम निर्देशन ये है कि हॉस्टलों में पुरुषों की एंट्री पर पूरी तरह से अब रोक लगा दी गई है। जी हाँ, किसी भी बाहरी पुरुष को बिना खास अनुमति के हॉस्टल परिसर में आने की इजाजत नहीं होगी। रात में कौन कौन हॉस्टल में मौजूद है, ये पक्का करने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने का आदेश दिया गया है। इससे ये पता चलता रहेगा कि रात में कौन हॉस्टल में मौजूद है और कौन बाहर गया हुआ है। वार्डन की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है कि वो हर समय हॉस्टल की सुरक्षा और अनुशासन पर नजर रखेंगी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत जानकारी पुलिस को दे दी जाएगी। इमरजेंसी और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन्हें हॉस्टल के नोटिस बोर्ड और मुख्य गेट पर लगाना अनिवार्य किया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में छात्राएं तुरंत मदद के लिए कॉल कर सके। पुलिस ने यह भी कहा है कि समय समय पर हॉस्टलों की जांच की जाएगी
और नियमों का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्यवाही होगी। हॉस्टल संचालकों ने इस मैनुअल का स्वागत किया है और कहा है कि इससे छात्राओं की सुरक्षा मजबूत होगी। हालांकि उन्होंने ये भी मांग रखी है कि कॉलेज और हॉस्टलों के रास्ते में भी पुलिस गश्ती बढ़ाई जाए। संचालकों का कहना है कि कई बार छात्राओं के साथ रास्ते में छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं। एक हॉस्टल संचालक राजेश रंजन ने बताया कि कई बार छात्राओं पर कमेंट्स भी पास किए जाते हैं और जब छात्राएं विरोध करती हैं तो कुछ बदमाश एसिड फेंकने तक की भी धमकी दे देते हैं। ऐसे माहौल में छात्राएं डरी हुई रहती हैं और पेरेंट्स भी लगातार सुरक्षा को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर रास्ते में नियमित पुलिस गश्त होगी तो संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, तो छात्राएं खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगी और पढ़ाई पर भी ध्यान दे पाएंगी। बिहार में ऑपरेशन संकल्प। पटना में हुई दर्दनाक घटना के बाद पूरे बिहार में गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। घर वालों और छात्राओं के बीच बढ़ती चिंता को देखकर अब मुजफ्फरपुर पुलिस भी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। छात्राओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए शहर भर में खास अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान का नाम ऑपरेशन संकल्प रखा गया है, जिसके तहत अभी गर्ल्स हॉस्टल की सघन जांच की जाएगी। पुलिस का कहना है कि इस अभियान का मकसद छात्राओं को सुरक्षित माहौल देना और हॉस्टलों में मौजूद सुरक्षा खामियों को तुरंत दूर करना है। पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद मुजफ्फरपुर में महिला पुलिस अधिकारियों की विशेष टीम बनाई गई है। ये टीम अलग अलग थाने क्षेत्र में स्थित महिला छात्रावासों और गर्ल्स हॉस्टलों में पहुंचकर वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही है। टीम हॉस्टल संचालकों और वार्डन से सीधे बात कर रही है और उनसे सुरक्षा से जुड़ी हर जरूरी जानकारी ले रही है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी हॉस्टल में सुरक्षा को लेकर लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मिठनपुरा थाना क्षेत्र समेत शहर के कई इलाकों में पुलिस ने हॉस्टलों का निरीक्षण किया। इस दौरान हॉस्टल में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का जांच किया जा रहा है। पुलिस ये जांच रही है कि वहां काम करने वाले गार्ड, कुक, सफाई कर्मचारी और अन्य स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं। जिन जगहों पर कर्मचारियों का जांच नहीं मिल रहा है वहां तुरंत प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस का मानना है कि बाहरी लोगों की सही जांच नहीं होने से सुरक्षा में बड़ा खतरा हो सकता है। साथ ही सभी हॉस्टलों में सीसीटीवी कैमरों की स्थिति की भी जांच की जा रही है। कैमरे सही से काम कर रहे हैं या नहीं, रिकॉर्डिंग सही तरह से हो रही है या नहीं और कैमरे की कवरेज एरिया सही है या नहीं, इन सभी बातों पर ध्यान दिया जा रहा है। कई हॉस्टलों में कैमरे तो लगे हैं लेकिन वो खराब थे या उनकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। ऐसे में मामले में संचालकों को तुरंत कैमरा ठीक कराने का और हर समय चालू रखने का सख्त निर्देश दिया गया है। पुलिस टीम छात्राओं के कमरों की सुरक्षा और पूरे परिसर की व्यवस्था का भी निरीक्षण कर रही है। हॉस्टल के मुख्य गेट, कमरे के दरवाजे, ताले, खिड़कियां और रोशनी की व्यवस्था को ध्यान से देखा जा रहा है। जहां रोशनी कम है वहां बेहतर लाइटिंग लगाने को कहा गया है। साथ ही रात के समय गार्ड की मौजूदगी और उनकी ड्यूटी भी जांची जा रही है। पुलिस ये सुनिश्चित करना चाहती है कि रात के समय हॉस्टल पूरी तरह से सुरक्षित रहे और किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश ना हो पाए। हॉस्टल परिसर में विजिटर रजिस्टर मेंटेन हो रहा है या नहीं, ये भी देखा जा रहा है। आने जाने वाले लोगों को पूरा विवरण दर्ज हो, इसके लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। छात्राओं से भी बातचीत की जा रही है ताकि वो खुलकर अपनी समस्याएं बता सके। कई छात्राओं ने बताया कि सुरक्षा में सुधार हुआ है लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर और ध्यान देने की जरूरत है। जहां भी सुरक्षा व्यवस्था में कमियां पाई जा रही है वहां पुलिस तुरंत सुधार करने के निर्देश दे रही है। संचालकों से कहा गया है कि तय सीमा के भीतर सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लें ताकि छात्राओं को किसी तरह की परेशानी या डर का सामना ना करना पड़े। महिला पुलिस अधिकारी लगातार हॉस्टलों का दौरा कर रही हैं और हर छोटी बड़ी बात पर नजर रख रही है। पुलिस का कहना है कि इस अभियान के जरिए शहर के हर गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत और भरोसेमंद बनाने की कोशिश की जा रही है। सीसीटीवी और स्टाफ वेरिफिकेशन से बढ़ेगी छात्राओं की सुरक्षा। साइबर डीएसपी हिमांशु कुमार ने बताया कि सभी महिला छात्रावासों का रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य कर दिया गया है। छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है।
उन्होंने कहा है कि हॉस्टल में काम करने वाले वार्डन, गार्ड, रसोइये और सफाई कर्मियों सहित सभी कर्मचारियों का पुलिस जांच करना जरूरी होगा। बिना जांच के किसी भी कर्मचारी को रखने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए हॉस्टल के मुख्य गेट, गलियारों, खाने के स्थान और पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। इन कैमरों की रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिन तक सुरक्षित रखनी होगी ताकि जरूरत पड़ने पर जांच में मदद मिल सके। इसके अलावा हॉस्टल परिसर में पर्याप्त रोशनी, साफ सफाई, मजबूत दरवाजे, ताले और खिड़कियों में लोहे की जाली लगाना भी अनिवार्य किया गया है। हॉस्टल में आने वाले हर व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर विजिटर रजिस्टर में दर्ज कराना जरूरी होगा। छात्राओं के कमरे में पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। साथ ही छात्राओं और संचालकों से अपील की गई है कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत 112 या नजदीकी थाना नंबर पर संपर्क करें। इन नियमों का उद्देश्य केवल एक ही है, जो है छात्राओं की सुरक्षा और सुविधा। सरल शब्दों में सभी नियम उनके सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आपके क्या सोच विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और अपडेट्स, जानकारी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।